स्वागत है सभी का गीक स्टेशन में। मेरा नाम है रॉय और इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे व्हाट इफ सीजन 2 के एपिसोड 3 और 4 के ईस्टर एग्स और चीजें जो तुमने मिस करी। स्टार्ट करते हैं एपिसोड 3 से, जिसका नाम था व्हाट इफ हैप्पी होगन सेव्ड क्रिसमस। ओके, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, आई डिडंट लाइक दिस एपिसोड एट ऑल। रत्ती भर भी नहीं आया मुझे पसंद ये। तो एपिसोड शुरू होता है क्रिसमस ईव से, जहाँ एवेंजर्स टावर में क्रिसमस की तैयारियां चल रही है एंड सारे एवेंजर्स छोटे मोटे मिशन पे होते हैं अराउंड द सिटी। एवेंजर्स टावर्स में मेंटेनेंस के लिए जार्विस को शट डाउन कर देते हैं, मगर तभी जस्टिन हैमर अपने 2 पंटरों के साथ एवेंजर्स टावर को हाईजैक कर लेता है। टावर में अभी सिर्फ हैप्पी होगन और मारिया हिल होते हैं जो इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, और हैमर यहाँ पे हल्क सीरम जो कि हल्क ब्लड से बना है वो चुराने आया है, मगर उसे बचाने के चक्कर में वो सीरम गलती से हैप्पी को ही इंजेक्ट हो जाता है, जिससे वो धीरे धीरे हल्क जैसे क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। हैप्पी डार्सी को, जो कि करंटली एवेंजर्स टावर पे इंटर्नशिप कर रही है, उसे जार्विस का रिप्लेसमेंट अपलोड करने का टास्क देता है। मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि ये इन्होंने पहले क्यों नहीं किया। दूसरी तरफ हैमर हल्क बस्टर को ही बुला लेता है हैप्पी से लड़ने के लिए, और यहाँ पे ये क्लासिक सीन रिक्रिएट होता है। हैप्पी रैम्पेज मोड में चला जाता है कि तभी सारे एवेंजर्स हैप्पी पे हमला कर देते हैं, क्योंकि वो उसे पहचान नहीं पाए। एंड स्टीव इस चीज पे क्वेश्चन भी करता है बीच में, बट टोनी बिलीव नहीं करता जब तक हैप्पी खुद कुछ नहीं बोलता, और डार्सी इंटरवीन नहीं करती। देन वो हैमर को पीट के बचा भी लेता है, हेंस गिविंग द क्रिसमस लेसन। You saved me. Why? It's Christmas, Hammer. Goodwill towards men. Even the bad ones. ये सब खत्म होने के बाद थॉर आता है। एज आई सेड, मुझे ये एपिसोड बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने इसके ब्रेकडाउन में ज्यादा मेहनत भी नहीं करी। आई मीन, उनके पास इतना बढ़िया पोटेंशियल था क्रिसमस के ऊपर स्टोरी बनाने का, एंड आई डोंट नो व्हाई दे चूज दिस। और व्हाट इफ सीरीज में हैप्पी होगन का ये वर्जन एमसीयू मेन टाइमलाइन में इसको लेके कुछ तो प्लान कर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि इसे 2 एपिसोड्स में दिखाया गया और वो भी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टोरी एंड नॉट जस्ट अ साइड कैरेक्टर। तुम क्या सोचते हो इस बारे में? कमेंट करके बताओ, क्योंकि मार्वल कुछ बिना सोचे समझे नहीं करता, एक्सेप्ट फॉर चूजिंग स्टोरीज इन लास्ट फ्यू ईयर्स। मगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके तुम मेरे पसंदीदा बन सकते हो इंस्टेंटली। ओके, जितना मुझे पिछला एपिसोड नहीं पसंद आया था, उतना ही या फिर उससे कहीं ज्यादा मुझे इस एपिसोड से प्यार है। ये एपिसोड पहले व्हाट इफ सीजन 1 में आने वाला था, बट अकॉर्डिंग टू प्रीवियस लीक्स वो टाइम पे इस एपिसोड को कंप्लीट नहीं कर पाए थे, इसलिए डिले कर दिया फॉर सीजन 2। बट व्हाई ऑल दिस इज रिलेवेंट फॉर दिस एपिसोड? रिमेंबर सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में हमें गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स देखने को मिले थे अगेंस्ट इन्फिनिटी अल्ट्रॉन। यस, उसी सेम एपिसोड में हमें गमोरा का एक वर्जन देखने को मिलता है जिसने थैनोस का आर्मर पहना होता है और थैनोस की तलवार भी यूज कर रही होती है। वॉचर हमें बताता है कि गमोरा की स्टोरी शुरू होती है किसी और के स्टोरी में, इन व्हाट इफ आयरन मैन क्रैश्ड इनटू द ग्रैंड मास्टर। तो इस यूनिवर्स में जब टोनी एवेंजर्स 1 में न्यूक्लियर वॉरहेड को चितौरी कमांड सेंटर फोड़ने के लिए पोर्टल से बाहर लेके जाता है, अनफॉर्चुनेटली उसके अर्थ में वापस गिरने से पहले ही पोर्टल बंद हो जाता है और टोनी आके गिरता है साकार में एकदम ग्रैंड मास्टर की कासल में, ठीक उसी के सामने, जहां उसे पता चलता है कि उसके लिए तो ये जस्ट अभी कुछ देर पहले ही हुआ था, लेकिन उसके पोर्टल क्रॉस करने से लेकर यहां तक पहुंचने तक काफी दिन हो गए हैं और वो न्यूयॉर्क की फाइट को जीत चुके हैं। एंड नाउ वी गेट इट कि कैसे इन्फिनिटी वॉर में थैनोस टोनी को जानता था। You throw another moon at me, and I'm gonna lose it. Stark. You know me? I do. You're not the only one cursed with knowledge. My only curse is you. पृथ्वी वासियों के लिए तो नई चीज थी और वो जानते भी नहीं थे कि इस अटैक के पीछे कौन था, क्योंकि न्यूयॉर्क पे हमला तो लोकी ने किया था थैनोस के कहने पे। बट बाकी के यूनिवर्स के लिए इट्स अ वेरी बिग डील, क्योंकि एक नॉर्मल से बंदे ने थैनोस की पूरी चित्तौरी आर्मी को ही खत्म कर दिया। सो मच सो कि थैनोस ने गुस्से में आके गमोरा को भेज दिया टोनी को ढूंढ के उसके पास लाने के लिए। फिर ग्रैंड मास्टर बीइंग ग्रैंड मास्टर वो टोनी को डरा के गेस्ट / हॉस्टेज बना के रख लेता है, और इस यूनिवर्स में इंस्टेड ऑफ ग्लैडिएटर फाइट्स ग्रैंड मास्टर यहाँ पे कार रेसेस करवाता है, Sakaar Grand Prix. जिसे वो स्टिल फॉर सम रीजन चैरियट रेस बोलता है। अगेन ग्रैंड मास्टर बीइंग ग्रैंड मास्टर। इसी रेस में हमारे वैल्करी और कॉर्क भी होते हैं, एंड सिमिलर टू रैग्नारॉक दे हैव टू रेस टिल ओनली वन सर्वाइव्स। ग्रैंड मास्टर फिर अपना चैंपियन छोड़ देता है ट्रैक पे, हु इज नॉट हल्क, क्योंकि हल्क यहाँ कभी आया ही नहीं। वो इवेंट्स टेक्निकली इस यूनिवर्स में अभी हुए ही नहीं, और आई डोंट थिंक सो कभी होंगे। वीडियो ऑन दैट टॉपिक सून। टोनी बीइंग द हीरो ही इज, वो कॉर्क को स्नफी से बचाने जाता है, लेकिन उसका सूट माल फंक्शन करने लगता है और वो खुद भी ट्रैक में फंस जाता है। यहाँ एक चीज नोटिस करी मैंने कि टोनी जब अपना सूट समन करता है अपने बैंड यूज करके, उसका सूट अलग अलग पीसेस में आता है, लाइक इन आयरन मैन 3। लेकिन एवेंजर्स में जब वो बैंड पहन के सूट समन करता है, पूरा सूट एक साथ आता है कनेक्टेड टुगेदर। एंड आयरन मैन 3 में वो खुद में नैनोटेक इंजेक्ट करता है ताकि वो पीस बाय पीस सूट को समन कर सके। सो या ये चेंज है इस यूनिवर्स में टोनी के साथ। टोनी का सूट मालफंक्शन होने की वजह से वो अपने ब्लास्टर्स नहीं यूज कर पाता, लेकिन तभी गमोरा स्नफी को मार देती है और टोनी पे हमला कर देती है। ग्रैंड मास्टर दोनों के गले में थॉर रैग्नारॉक वाले चिप्स लगा देता है फॉर रूइनिंग हिज बर्थडे, और उन्हें एक लव रूम में बंद कर देता है विद कॉर्क।
टोनी अपने आर्क रिएक्टर की मदद से अपना कॉलर उतार देता है और कॉर्क के साथ वहां से भाग जाता है, गमोरा को वही बंद करके। ये लोग भाग ही रहे होते हैं कि गमोरा भी वहां आ जाती है एंड देन टोनी गॉट टू नो अबाउट दैट थैनोस न्यूयॉर्क के हमले के पीछे था। वो यहाँ पे एक दोस्त के खोने की बात करता है विच आई थिंक इज एजेंट कोल्सन, क्योंकि एवेंजर्स मूवी में वही एक बंदा था जो टोनी के क्लोज भी था और मरा भी था। और व्हाट इफ हु नोज हु डाइड, हैप्पी, रोडी? कमेंट करके बताओ कि टोनी यहाँ पे किसकी बात कर रहा है तुम्हारे हिसाब से। ग्रैंड मास्टर टोनी को यहाँ पे एक वांटेड क्रिमिनल बना देता है, जिसके बाद टोनी ठान लेता है कि वो इस जगह को ठीक करके ही वापस अर्थ जाएगा और वो सीधा जाता है वेलकरी के पास फॉर हेल्प और वो मान भी जाती है। देन ही बिल्ड्स हिज सकारियन आर्मर जो कि पार्ट हल्क बस्टर जैसा भी दिखता है, यूजिंग वहां की टेक्नोलॉजीज एंड दिस इज द कूलेस्ट आयरन मैन आर्मर एवर, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अ सूट। जल्दी पता चलेगा ऐसा क्यों। टोनी ग्रैंड मास्टर को एक रेस के लिए चैलेंज करता है, सेइंग जो जीता वो नया रूलर सकार का। ऑन रेस डे गमोरा को भी रेस में डाल देता है ग्रैंड मास्टर, क्योंकि वो विश्वास ही नहीं करता कि वो थैनोस की बेटी है। ग्रैंड मास्टर रेस में शुरू से ही चीटिंग कर रहा होता है, मगर टोनी हार नहीं मानता। टोपैज टोनी को मारने की कोशिश भी करती है, मगर देन टोनी जंप्ड और उसका सूट लिटरली एक F1 रेस कार में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड वो टोपैज को रेस से हरा देता है। आगे चलकर टोनी एक जगह फंस जाता है, मगर टोनी गमोरा को कन्विंस कर लेता है कि थैनोस जो कर रहा है वो गलत कर रहा है एंड उसने उसके साथ भी गलत करा है। गमोरा के इस रियलाइजेशन के बाद वो टोनी की रेस जीतने में मदद करती है और टोनी जीत भी जाता है रेस, मगर ग्रैंड मास्टर मानता ही नहीं और वापस टोपैज को मारने के लिए भेज देता है अपनी छड़ी से। मगर वेलकरी अपनी गाड़ी से टोपैज की गाड़ी को ठोक देती है और वो छड़ी सीधा ग्रैंड मास्टर पे जाके लगती है और वो पिघल जाता है, जिसके बाद सकार वेलकरी को अपना नया रूलर एक्सेप्ट कर लेती है विद द सेम बैडएस स्लो मोशन वॉक फ्रॉम थॉर रैग्नारॉक। फिर टोनी घर जाने के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है कि गमोरा उसे पकड़ लेती है और उसे थैनोस के पास ले जाती है, लेकिन इट वाज ऑल अ प्लान। टोपैज की छड़ी से गमोरा थैनोस को मार देती है इस यूनिवर्स में, हेंस शी वाज वेयरिंग हिज आर्मर एंड यूजिंग हिज ब्लेड। टोनी के स्पीच ने गमोरा को चेंज कर दिया और अपने बचपन का बदला, अपने प्लेनेट का बदला उसने थैनोस को मार के ले लिया। मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया ये एपिसोड एंड आई विश अगर आयरन मैन 3 इसी पे बनी होती तो मजा ही आ जाता। तुम क्या सोचते हो इस एपिसोड के बारे में? कमेंट करके बता सकते हो और अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो वो भी बता सकते हो मुझे। विद दैट बीइंग सेड, थैंक्स यहाँ तक देखने के लिए, दिल से शुक्रिया है सबको। सी यू इन द नेक्स्ट वन।